मणिपुर में जो घटना घटी थी, जब मणिपुर जल रहा था, उस समय हमारे यहाँ के सरकार उस समय हमारे जिसको जाना चाहिए था, जैसे बड़े बड़े लीडर्स हमारे प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, ये सब ये लोग अपने इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन करवा रहे थे। मणिपुर जल रहा है और ये सारे लोग इलेक्शन कर रहे हैं। कोई उस पर झांकना तो दूर की बात, उस पर बात तक नहीं किया किसी ने। ये हम लोग देख रहे थे। इसी पर मनोबल बढ़ता गया और मणिपुर जलता गया। नमस्कार, मैं मसाल न्यूज़ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ नए कोर्ट परिसर के स्थित एक बिल्डिंग में हूं। आपको मालूम है कि मणिपुर की घटना को लेकर मणिपुर में किस तरह से 3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, ये कृत्य की जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। इसी संबंध में जो है आप जानते हैं पूरे देश में विरोध हो रहा है और वो विरोध का एक आवाज़ यहाँ भी सुनाई दे रहा है। हमारे बीच एडवोकेट जो जमशेदपुर के हैं वो भी काला बिल्ला लगा करके उस घटना का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे बीच आज उपस्थित हैं हमारे एडवोकेट के जो लीडर हैं, अपना परिचय देंगे और बताएंगे इस घटना के संबंध में। सर, आपका परिचय? मैं अधिवक्ता हूँ और टेबल नंबर 20 हमारा चैम्बर है इस बिल्डिंग में, और हमारा नाम SR दास इलियस मींज बोलते हैं और हम जमशेदपुर के इस बार बिल्डिंग में प्रैक्टिस करते हैं। यही हमारा परिचय है। और आगे आज पूरे झारखंड में हम अधिवक्तागण काला बिल्ला लगा के विरोध कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचारी हो रहा है, इसके लिए हम महिला सशक्तिकरण पर हम उनके साथ हैं और ज़ोर शोर से हैं उनके साथ। ये जो भी घटना देश में हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश बहुत जो उम्मीद लेके देश में लोग संवैधानिक अधिकार से जीना चाह रहा है, वो अधिकार से जी पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। जो भी संविधान के रक्षक हैं, लगता है या तो वो जानबूझ के रक्षा नहीं देना चाह रहे हैं या तो संविधान का उल्लंघन करने के लिए आदी हो गया है। जिनको इस पर रोक लगाना चाहिए वो सिर्फ एक भाषण देके अपना गलती को छिपाना चाहता है। अब इस परिस्थिति में मणिपुर में जो घटना घटी थी, जब मणिपुर जल रहा था, उस समय हमारे यहाँ के बड़े शीर्ष वर्ग के नेता लीडर्स जो भी थे, जो इस वक्त उसको सरकार समझा जाएगा, लीडर नहीं तो सरकार है। शपथ लेने के बाद तो सरकार हो जाती है। सरकार उस समय हमारे जिसको जाना चाहिए था, जैसे बड़े बड़े लीडर्स हमारे प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, ये सब ये लोग अपने इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन करवा रहे थे। मणिपुर जल रहा है और ये सारे लोग इलेक्शन कर रहे हैं। कोई उस पर झांकना तो दूर की बात, उस पर बात तक नहीं किया किसी ने। ये हम लोग देख रहे थे। इसी पर मनोबल बढ़ता गया और मणिपुर जलता गया। मणिपुर जलने का कोई ख़ास बात नहीं थी। हाई कोर्ट की एक ऑर्डर था, जिस ऑर्डर को चाहता तो सरकार वहाँ उस पर कुछ भी नहीं होने दिया जाता। जलने का कोई संभावना ही नहीं था। 2 ट्राइब की बात थी, एक पहाड़ियाँ एक नीचे, जो भी हो वहाँ तो शुरू से ही है। तो जब पता ही था सरकार को कि यहाँ कुछ लोग
अपना वोट बैंक बनाने के लिए जब प्रक्रिया ही चल रहा है, वहाँ इस तरह का बराबरी होता है घटना को, तो उस पर चाहते तो सरकार उसमें कुछ नहीं होता। एक घर तो क्या कुछ नहीं जलता, यहाँ तो घर जलते गया महिलाओं का साथ, तो हम क्या पूरा दुनिया देख रहा है। ये देखने के लायक की बात नहीं है, बहुत ही मतलब बहुत ही गलत। चाहने से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री चाहते तो इसको तुरंत रोक सकते थे। आज जब सीजे इस पर एक्शन लेना चाह रहा, जब पूरा देश आवाज़ कर, तब कहता है कि जब भीड़ बोलती है तब बोलता है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी दोषियों को, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी है कौन पहले तो पहचान लिया जाए। देना तो चाहिए, ज़रूरी है देना, लेकिन कभी भी दोषी को पहचान होगा। इस स्थिति में लाखों लाख की संख्या में मतलब ये लोगों का घर बर्बाद हुआ, लाखों लाख की संख्या में विरोध हुआ, उसमें भीड़ की अशांति भंग हुआ है। इसमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा इंसाफ मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। यहाँ तो जो दोषी है वो कुछ नहीं होगा, उसी में से, उसी ट्राइब में से किसी को उठा लेगा और उसको फांसी में चढ़ा के बोलेगा एकदम सही हुआ ये। अरे उसको तो खुद भीड़, तो उसको खुद जो भीड़ लगाया, जो भीड़ ले गया, जो इस कांड को करवाया, उस पर अगर कुछ सरकार कर सके, उसको पकड़ सके, लेकिन पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है। आज महीना बीत गया, महीनों बीत गया, तब जाके इस पर लोग समझ पा रहे हैं कि मणिपुर भी कोई ऐसा जगह है जहाँ कुछ ऐसा हुआ है। नहीं तो लोग ऐसा अनजान है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि चाह ही रहा था कि पूरा देश को पता नहीं चले। इसके लिए वहाँ जो भी मीडिया, जो भी नेटवर्क होता है, जो कुछ होता है, सबको सुरक्षा का नाम पर कि देश में ज़्यादा दंगा नहीं फैलेगा, इसलिए इसको एक किया जाए कि इसको बंद कर दिया जाए। ये एक नया स्कीम है। अरे लोग जागरूक होगा, जिससे लोग जानेंगे, जिससे घटना को समझेंगे, उसी चीज़ को, जानकारी को ही मतलब उसको बंद कर दिया गया है। मोबाइल जैसा चीज़ है, नेट जैसा चीज़ है, बहुत सा चीज़ है जिससे जो हमारे सोशल मीडिया है वो एक दूसरे को इस खबर को दे सकता था। तो हो सकता था कि सरकार का नींद उड़ता, उसी समय रुक सकता था, लेकिन उसको इस कदर रोक दिया गया कि ऐसा लग रहा था कि कुछ प्लानिंग के व्यू में किया गया है। और अगर इसको सही से जांचा जाए तो देखा जाए कि इसमें बहुत बड़ा प्लानिंग है। इसमें तंत्र मंत्र षड्यंत्र विद्या, सब विद्या लगा हुआ है। इस विद्या को लगाने वाला बहुत माहिर लोग हैं, और चाहता है कि ये रोज जलता रहे, इस तरह के हर एक स्टेट जलता रहे, हम अपना रोटी सेकता रहें। यही व्यू है। इससे ज़्यादा और कुछ बोलना, हम अधिवक्तागण हैं, हम लोग को लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि हम लोग मतलब ऐसे भी हम लोग बदनाम रहते हैं कि हम लोग विरोधी हैं, पुलिस का विरोधी हैं, हम लोग सरकार का विरोधी हैं, उनके खिलाफ ये करते हैं। इसलिए ये इसको बदलने में देरी नहीं लगेगा, लोग कहने में हम लोग को प्रति। लेकिन जब भी इस देश में, विश्व में कभी भी जब बदलाव आया है, जब हमारे आज़ादी मिला, तो याद रखिएगा जो भी हमारे अम्बेडकर साहब से लेके हमारे प्रधानमंत्री से लेके और न सभी अधिवक्तागण ही थे, महात्मा गांधी तक अधिवक्ता थे। अधिवक्ता ही आवाज़ उठाता है, अधिवक्ता ही मरता है, इसी को बदनाम भी कर दिया जाता है। लेकिन अब से हम लोग ये एकदम पूरा हम लोग भी जागरूक हैं। हम लोग जो भी दुखी है उनका साथ हम लोग हैं, और ऐसा होने से हम लोग बदलाव लाएंगे, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस बदलाव को लाने के लिए ही हम लोग जो आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। बस हम इतना ही रख के अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। मेरे बीच महिला अधिवक्ता यानी बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता विनीता कालिंदी जी हैं। इस संबंध में वो भी कुछ कहना चाहती हैं, आइए हम सुने उनसे बातें। नमस्कार। अभी जो हमारा देश का व्यवस्था है वो बहुत ही बुरा स्थिति में है।
और क्योंकि मैं एक महिला अधिवक्ता हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं समझती हूँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। जैसा कि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी अगर व्यक्तिगत विवाद है या कोई सामुदायिक विवाद है या किसी धर्म को लेकर हो, किसी जाति को लेकर अगर कोई विवाद है, तो महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपका कोई भी विवाद है तो आप खुद में उसको निपटाइए ना, आप महिलाओं को क्यों टारगेट करते हैं? महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, महिलाओं के साथ मारपीट, उनकी हत्या करना, ये बहुत ही गलत है। इसीलिए ये आगे ना हो, इसके लिए हम यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे अधिवक्ता शामिल हैं इसमें, और सभी इसका विरोध करते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाएं कोई वस्तु नहीं हैं जो कहीं भी आपको कुछ भी मिल गई, आप उससे टारगेट करके उसके साथ कोई भी अत्याचार कर लेंगे। वो भी इंसान है, उनका भी मानवाधिकार है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे इंडिया में जब भी कोई क्राइम, ये लगातार वीडियो आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं महिलाओं को ही लेकर कोई ना कोई घटना घट जाती है। ये बहुत ही खेदजनक है और इससे बहुत पीड़ा होती है समाज में। मुझे इसमें ये कहना है कि मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो भी गवर्नमेंट है वो ऐसी व्यवस्था करे कि जब भी कोई घटना महिलाओं के अगेंस्ट होने वाली हो, उसमें वो पहले ही सतर्क हो जाए। वो घटना हो ही नहीं, वो घटना पहले ही संज्ञान में ले लिया जाए और वो घटना हो ही नहीं। ये तो जैसा कि हमारा इंडिया है, इंडिया क्या विश्व की बात आप ले लो, कहीं भी महिलाओं का आप अनादर करना, उसका किसी भी घटना में लेकर उसके साथ उत्पीड़न करना, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारा मैसेज है कि पहले से सतर्कता हो और अपराध जितने कम से कम हो सके वो होना चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट जो है होल ओवर इंडिया में जो हमारा महिलाओं को के साथ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, हम उसको लेकर आ रहे हैं। और चाहे देश का किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न हो, महिला तो महिला होती है, चाहे वो किसी खास जाति की हो, किसी खास धर्म की हो या किसी खास समुदाय की है। महिला महिला है। आप उसको किसी जाति, किसी समुदाय में बांट कर उसे आप उसका उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप देश के नागरिक हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये ड्यूटी है कि आप महिलाओं का सम्मान करें। ये हमारा मौलिक जो कर्तव्य है इसमें भी शामिल है। आपको संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में जो हमारे कर्तव्य है उनकी जानकारी होनी चाहिए। आप अगर देश के नागरिक हैं तो आपके देश के नागरिकों का जो कर्तव्य है आप उसको निभाइए। आप ऐसे कुछ भी, आप एक टेररिस्ट की तरह आप एक्टिविटी मत करिए। आप पूरे समाज को पूरे आतंक का आप मैसेज देना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? और मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन हो, कड़ा विरोध हो। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो इसे टेररिस्ट एक्टिविटी में ही गिना जाना चाहिए। यही मेरा मैसेज है आज का। धन्यवाद।